हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग आपके लुक्स, पर्सनालिटी और नेचर के बारे में बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। न जाने कौन सी आग लगाई हुई है आपने। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखो मुझे पता है क्या पिक हो रहा है कि किसी एंजल की या किसी स्पिरिट की आपने हेल्प की है जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, या फिर आपने ना अपने लुक्स को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है और अपने आप को बहुत ज़्यादा आजकल आपने मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने आप को निखारना, अपने बारे में सोचना, अपनी ही चीज़ों पे ध्यान देना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, ऐसी चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी हैं। ओके, और ये सब हो पा रहा है आपकी सोच की वजह से, आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से। ओके, सो ये चीज़ मुझे पिक हुई है स्टार्टिंग में ही। अभी तो कार्ड्स भी नहीं आए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। और कोई आजकल ना, मुझे जो पिक हो रहा है, कोई बिंदी पे बहुत ध्यान दे रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आप आजकल ना बिंदियाँ बहुत लगा रही हो। ओके, बिंदी बहुत लगा रही हो जिसकी वजह से आप ना सुपर डुपर वाली अट्रैक्टिव लग रही हो। बिंदी या फिर कुछ तो ऐसा फेस पे आप कर रही हो। और अगर आप मेल हो तो आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो, लाइक आपका परफ्यूम या फिर आपका स्टाइल, आपकी बातें, आपकी वॉइस, कुछ तो है जो इन्हेंस आप कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, और आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंटेंशन डाल रहे हो या आपको लोग देखें, ऐसा बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि ये सोच नहीं रहे हो, बट इतना ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं है। ओके, बट कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। लोगों का ध्यान, लोगों का प्यार आपकी तरफ आ रहा है। लोग मतलब आपको पसंद कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट। ओके, ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ में कुछ अवेकनिंग या फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से ना आप अपने पे बहुत ध्यान दे पा रहे हो सकता है पहले ना आपका ध्यान औरों पे ज़्यादा था, आप खुद पे कम ध्यान देते थे, है ना, या देती थी। फिर धीरे धीरे आपने ये सोचा कि भाई बहुत हो गया, दूसरों का ख्याल बहुत रख लिया, अब अपने बारे में सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं। और ये सब क्यों हुआ? डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ। यहाँ पे आप देख सकती हैं या देख सकते हैं कि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, और जिस भी चीज़ के लिए हुआ है, खासकर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो बहुत सारे एंजल्स ने आपकी हेल्प की है। आपने बहुत सारी दुआएं भी मांगी थी, इसके लिए प्रेयर्स भी की थी। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने प्रेयर्स की हैं अपने लुक्स के लिए या मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, वो डिवाइन ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि डिवाइन ने इस चीज़ को ना सुन लिया है कि उन्हें ना आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम और बहुत ज़्यादा अपील जिसको कहते हैं ना, खिंचाव, एक मतलब आपको देखते ही ऐसा लगे कि भाई किसको ही देख लिया, कितना प्यारा बंदा है ना, ऐसा वाला मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। ओके ओके, जजमेंट। उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ सोड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में ना किसी ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन रोका हुआ था,
कोई है या कोई था जो नहीं चाहता था कि आप बहुत सुंदर दिखो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिखो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखे, या आपका हाव भाव, आपका नेचर, लोग आपकी तारीफ़ करें। कोई तो है ये जो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हुआ ना, कोई तो है जो नहीं चाहता था कि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो आपकी लाइफ में और आप आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ने का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। अगर लोग आपको चाह रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि भाई ऐसा बंदा नहीं देखा, ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी, ऐसा हाव भाव नहीं देखा, ऐसा नेचर नहीं देखा, तो बड़ी बात है ना। अगर आपके लुक्स को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के, आपके नेचर को लेकर के बातें हो रही हैं, आप रेयर हो, आप चूज़न वन हो, इस चीज़ को लेकर के बातें हो रही हैं, तो बड़ी बात है ना। तो क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे कि आपको, आप अच्छे नहीं दिखो या फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखो, इसके लिए बहुत ट्रैप, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स हुए हैं, ओके। बट ओवरऑल अगर मैं कंक्लूज़न पॉइंट पे बात करूँ तो कोई कुछ कर नहीं पाया है, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया है। और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। क्लैरिफिकेशन लेती हूँ इन दोनों कार्ड्स के बिहाफ पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो, आपने अब आगे बढ़ने का पूरे तरीके से सोच लिया है। आपने ये समझ लिया है कि दुनिया मुझे अब कितना भी कंट्रोल करे, दुनिया अब मुझे कितना भी रोके, मुझे आगे बढ़ना है। आपने ये फ़ैसला कर लिया है आगे बढ़ने का, मतलब फुल एंड फाइनल, नो डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, और आप कुछ भी दूसरा नहीं सोच रहे हैं, मतलब लाइक ऑप्शंस नहीं है आपके दिमाग में, करूं या नहीं करूं, पजल्ड नहीं है, जग्गल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना ऐसे बन रहे हो जहाँ पे पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो रखी है, पूरी दुनिया आपकी कायल हो रखी है, आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है। लोग ना मतलब ऐसा देख रहे हैं कि आप जो ये हमारा आकाश तत्व होता है, हमारा स्काई जो एलिमेंट होता है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको, अगर मैं स्पिरिचुअली मैं आपको बताऊं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, जैसे स्काई एलिमेंट की एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो स्काई मतलब जो इंसान बहुत ऊंचा जा रहा है, जिस इंसान की पहुंच बहुत दूर तक है, जिस इंसान की पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना। ये तो एक एलिमेंट की बात की मैंने। और अगर मैं ये बोलूँ कि चक्रास के बारे में, तो हमारा जो क्राउन है, थर्ड आई है, वो कहाँ से कनेक्ट करता है हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है, ओके। हमें जो, जिसने हमें भेजा है इस दुनिया में, जिसके द्वारा हम हैं, उससे कनेक्ट करता है, हमारी मेन सोर्स से हमें कनेक्ट करता है ना। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी पावर से आपका कनेक्शन है जिससे उनका कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग ना जो आपको नोटिस कर रहे हैं, चाहे वो आपके हीटर हैं, चाहे इवन वो आपके वेल विशर है ना, उनका सिर्फ नीचे का जो चक्र है ना, जो हमारा हार्ट से नीचे का चक्र है, बस वो वहीं तक सीमित है। लेकिन आप ना अपर चक्रा से भी कहीं ना कहीं आपके ये चक्रास एक्टिवेटेड हैं, बैलेंस हैं और एनर्जाइज्ड हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से ही वर्क कर रहे होंगे, बट हैं, अलाइनमेंट की तरफ हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिख रहा है कि आप आसमान को छू रहे हो, ओके। आप, आपकी जो
बातें हैं या आपका जो कहा हुआ है लोगों को बड़ा लग रहा है, मीन्स वैल्यू वाला लग रहा है कि कोई बोल रहा है, कोई ठोस व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंसान है जिसका सुनना ही चाहिए, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर के गाइस। और देखती हूँ कि क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं भाई, कुछ लोग देख भी रहे हैं, आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जिनको बड़ा ख़राब लग रहा है कि यार ऐसे कैसे ये बदल जा रहा है, ऐसे कैसे ये सुपर अट्रैक्टिव होता जा रहा है, ऐसे कैसे इसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती जा रही है, ऐसे कैसे इसका लुक्स अच्छा हो गया, ऐसे कैसे इसकी नेचर की तारीफ़ हो रही है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। मतलब ये इंसान पूरी तरीके से अपने आप को इतना नीचा फील कर रहा है, इतना लो फील कर रहा है, अपना माथा पटक रहा है, कहीं पे दे मार रहा है अपना माथा कि कैसे बर्दाश्त करूं इस इंसान के बदलाव को, इसके लुक्स को, इसके ट्रांसफॉर्मेशन को। कोई है ना, 100% मैं बता रही हूँ, कोई जेलस पर्सन है जिसकी आत्मा हिला दिया आपने, जिसके आपने बहुत बुरे तरीके से इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को आपने ट्रिगर कर दिया है। ओके, इस इंसान का नंबर मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 तो है, नो डाउट 4 है। और सोट से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, लाइक हो सकता है आपने अभी रिसेंटली किसी के लिए सोट खरीदी है, ये कोई टॉय भी हो सकता है। ओके, या आपके घर में कोई सोड है, कोई तलवार है जो एज अ शो पीस, या फिर सोड आपको अच्छी लगती है ना, कुछ तो है ऐसा जो सोड से रिलेटेड है। 2 नंबर और 4 नंबर का ये इंसान हो सकता है, डीओ भी हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है, अनलकी नंबर भी हो सकता है, आपका भी ये नंबर हो सकता है, और डीओ भी आपका हो सकता है, लकी अनलकी नंबर आपका भी हो सकता है, या कोई कनेक्शन तो है इस नंबर से, 4 और 2 से एंड सोड से। तो आप ना, मुझे बहुत यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, और इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, इस चीज़ की कोई मतलब कोई भी इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, मतलब कोई अगर चाहे कि मैं इसको कॉम्पीट करूं या मैं इसके मुकाबले आगे निकल जाऊं तो उनके लिए बात बहुत इम्पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओके, देखो यही सब कुछ बातें हैं ना, आपके हेटर ही कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके दुश्मन ही आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। आपके जो अगेंस्ट हैं, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, आपकी खूबियों को, आपकी अच्छाइयों को, आपकी सुंदरता को, है ना, चाहे वो शारीरिक सुंदरता है, चाहे वो अंदर की सुंदरता है, चाहे वो आपकी इनर पर्सनालिटी है या फिर आउटर पर्सनालिटी है, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे आप जैसी सोल को, वही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, या अगर हम दूसरे टर्म से बात करें, यही आपकी पावर भी है, यही लोग आपकी पावर को बता रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही आप समझ पा रहे हो कि मुझ में कुछ तो बात है ना, जो इतने सारे लोग जेलस हो रहे हैं, जो इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, जो इतने सारे लोग हैं मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पीछे गिराने में लगे रहते हैं, है ना, मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करते रहते हैं, माइंड गेम्स करते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं, गैसलाइट करते रहते हैं। इन्हीं लोगों से आपको पता चल रहा है, इन्हीं लोगों से, इन्हीं कुछ दकियानूसी और इन्हीं बदतमीज़ लोगों से आपको पता चल रहा है कि आप कितने तमीज़दार हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आपका नेचर कितना अच्छा है। ओके,
फाइव ऑफ कप्स। और यही जो बात है ना, ये जो आप इतना निखर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, यही बात इनको लॉस फील कराती है। इसी बात का इनको बहुत अफसोस है कि आप पे कुछ क्यों नहीं चलता, आप ट्रिगर क्यों नहीं हो रहे हैं, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं, आप क्यों चीज़ों को इतना लाइटली ले जा रहे हैं, क्यों नहीं आप हावी हो रहे हैं, है ना, क्यों नहीं आपको बुरा लग रहा है, क्यों आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ना इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है। ओके, बट आपका अलग है, आप अलग दिख रहे हो, आप छा रहे हो, आपका लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपके हाव भाव साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 ओके, 8 of Pentacles and the Fool. Okay, my God, my God, my God. अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा माई गॉड मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि वो निकल आता है मुंह से जब मैं देखती हूँ कि कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत बहुत ही अच्छा है, तो वो ऐसा लगता है कि बस बोल दूँ और आप मेरे ओ माई गॉड से समझ जाएं कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया। सॉरी गाइस, ठीक है, मैं ज़्यादा फन वे में ले जा रही हूँ, लेकिन अच्छी बात है ये। ओके, बेसिकली ये बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस आए हैं मेरे पास। देखो, स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं रहा आपके लाइफ में, मेहनत रही आपके लाइफ में, आपने एफर्ट्स डाले अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी चीज़ों को समझने बूझने की कोशिश की अपनी लाइफ में, आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस देखे, स्ट्रगल्स देखे। ओके, आपने कहीं ना कहीं अपने लाइक जो भी आपको लाइफ में बदलाव चाहिए, है ना, चेंजेस चाहिए, वो करने में भी आपने बहुत सारे हर्डल्स देखे, ब्लॉकेजेस देखे, बट फाइनली एक नई शुरुआत हो चुकी है। ओके, अब मैं देखूंगी कि इतने सारे दर्द के बाद, इतने दुखों के बाद, इतना पेन झेलने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतने एफर्ट्स डालने के बाद, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद जो नई शुरुआत हुई है वो किस दिशा ले जा रही है। ओके, आपका जो पर्सनालिटी अब चेंज हो गया है, लुक्स, हाव भाव, ये सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो आपको किस दिशा ले जा रही हैं, क्या है इसका आउटपुट, है ना, ये क्या है इसका कंक्लूज़न। ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड। ये बहुत बहुत मतलब ओह माय गॉड, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ, अभी बोलती हूँ। वैसे देखो, कंफर्मेशन कार्ड है तो नई शुरुआत तो हुई है, 2 of Swords। ओके, एंड हमारे पास एक और कार्ड होना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 2 of Swords बताता है सिचुएशन को। ओके, ओ माय गॉड, अगेन ओ माय गॉड। देखो, पता है क्या है, पहले आप बुद्धू थे, पहले आप लोगों के लिए ज़्यादा सोचते थे, ये चीज़ शायद पहले भी आई, बट मैं फिर से बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको ना लोग ऐसे जैसे कि हाँ ये तो बड़ा सीधा सा इंसान है ना, इसको तो कुछ भी बोल लो ये हाँ कर देगा, ओके कर देगा। बट अब आप बदल गए हो, आप प्यार अगर देना जानते हो ना तो आपको रिसीव करना भी आ गया है। आप सेल्फ लव में रहने लगे हो, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत प्यार करने लगे हैं। ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा खुद के लिए केयर, बहुत ज़्यादा अपने लिए कंसर्न, अपने बारे में सोचना, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसा दिखना है, मेरे लुक्स कैसे होने चाहिए, है ना, ये चीज़ें आपने अपने बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से सोचनी शुरू कर दी है ना कि लोगों को लग रहा है ना कि इसकी सोच भी बड़ी ब्यूटीफुल है, ये सोचता कितने बेहतरीन ढंग से, ये प्लानिंग्स कितनी बेहतरीन ढंग से करता है। तो प्यार की एनर्जी बहुत हाई है गाइस, बहुत हाई, डिवाइन लव। और
सराउंडिंग्स का लव, एटमॉस्फेयर का लव मिल रहा है, नेचर का लव मिल रहा है, जो भी लोग कनेक्टेड है उनका प्यार मिल रहा है, जो लोग जानते भी नहीं है कहीं ना कहीं उनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये आपके जीवन की नई शुरुआत है, कहीं ना कहीं आप इसको न्यू एरा या न्यू लाइफ, न्यू पैटर्न्स की तरफ भी ले जा सकते हो, जहाँ पे आपने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। ओके, 27, 28, 29 इस नंबर से किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है। 0 नंबर से किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है। 0 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर 0 के साथ कोई कहानी है आपकी लाइफ में। ओके, एंड सन आपका बहुत बैलेंस, स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेटेड हो सकता है। सन प्लैनेट की बात कर रही हूँ मैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 of Wand, द एम्प्रेस। और क्या चाहिए गाइस, मज़ेदार कार्ड्स हैं। क्लैरिफिकेशन ले लो, पक्की बात है कि ये एक खुशखबरी ही होगी आपके लिए, या फिर एक बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। ओके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके चेंजेस के लिए, लुक्स के लिए, बदलाव के लिए, पर्सनालिटी के लिए और आपके नेचर के लिए। लोगों को लग रहा है कि आप जीतते जा रहे हो, मतलब विक्ट्री मिल रही है आपको। लोगों को लग रहा है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। भले आपके अंदर टेंशन है, लेकिन लोगों को लग रहा है भाई कितना आस्था है, कितना खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं लेता है। ये लोगों को ऐसा लग रहा है। 8 of Pentacles, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। देखो यहाँ ये कार्ड कंफर्मेशन कार्ड है, तो बहुत आपने मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। 10 of Pentacles, आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन हो रहा है या होने जा रहा है। ये लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। लाइक अगर आपको कंप्लीटली ब्यूटीफुल बनना है तो आप बन रहे हैं, जिसको कहते हैं ना फुल पैकेज, कोई कमी नहीं। अगर आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें कोई कमी नहीं चाहिए तो वो चीज़ हो रही है। अगर आपको नेचर अपना बहुत बेहतरीन चाहिए तो ऐसा हो रहा है, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। ओके, लोगों को लग रहा है कि आपकी बातें, आपका नेचर, ये सब ना कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है। फुल पैकेज है ये 10 of Pentacles है, जहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये इसमें कोई कमी निकालना मतलब बेवकूफ़ी है। जानबूझ के कमी कोई निकाल रहा हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। आपका लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपकी स्पिरिचुअलिटी है ना, चाहे आपकी सोल है, चाहे आपका खुद का कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई कनेक्शन है, आप उन सब चीज़ों में बिल्कुल नंबर 1 हो चुके हो, और ये दुनिया नोटिस कर रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, एंड हमारे पास है द हाइरोफेंट। देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आ चुका है, और फिर मैं कहूँगी ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ओके, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे थी ओ माई गॉड पे, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि वो ओ माई गॉड मेरा छोटा पड़ गया इस ओ माई गॉड के सामने, क्योंकि
अगर ये मेरी रीडिंग होती ना गाइस, मैं आपको कसम से बता रही हूँ, मैं आगे रीडिंग ही नहीं सुनती। ओके, मतलब कहने का ये है कि मैं यहीं पे इतनी खुश हो जाती, मैं यहीं पे इतनी सेटिस्फाई हो जाती कि मुझे ऐसा पता चल जाता, लाइक अंदर से मुझे ये चीज़ पता चल जाती कि मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, ओके, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ओके, अगर ये मेरी रीडिंग होती, ओके, तो ये मेरे लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये मैं सोच ले जाती, या ये मैं समझ ले जाती, या ये मेरी चैनलिंग होती, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बात है, ओके, कि अगर आप हर तरीके से अलाइन हो, हर तरीके से मजबूत हो, ओके, हर तरीके से तैयार हो, लाइफ में किसी तरीके की भी सिचुएशन है ना, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हर चीज़ की काट कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना, वो आपको अंदर से पता है ना। और यही चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, अट्रैक्टिव बना रही है। आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज़ें मिल करके ना आपकी सोल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है, ओके। और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अलग दिखाई दे रहे हो बेसिकली, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ी देर में ना इसका क्लैरिफिकेशन भी लूँगी, क्योंकि मैंने नहीं लिया है, बट मैं आगे के 2 कार्ड्स निकाल लूँ। लव की एनर्जी बहुत हाई है गाइस, द लवर्स बहुत ज़्यादा हाई है, लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, ओके। चाहे वो डिवाइन लव है, चाहे वो सामने से आपको किसी का प्यार मिल रहा हो, चाहे वो खुद आप प्यार कर रहे हैं, खुद आप अपने आप को सेल्फ लव में रख रहे हैं, है ना, या दुनिया से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सब कुछ हाई है। मतलब ये लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रही है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड और 7 का क्या कार्ड है ये देखती हूँ मैं ज़रा। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन्स नहीं लेते हैं, एक्सेसिव या एक्स्ट्रा या अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अपने कंधों पे किसी तरीके का बोझ नहीं रखते हैं। आप मस्त मौला होके जीते हो, आप फुल हैप्पीनेस के साथ, फुल जॉय के साथ, फुल फ्रीडम के साथ, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव होकर के जीते हो, मज़ा करते हुए जीते हो आप। और जब इंसान को ये लगता है ना कि आप पॉजिटिव हो, आप अनवांटेड एनर्जीज़ को अपने मत्थे नहीं लेते हो, अपने सर नहीं लेते हो, अपने कंधे नहीं लेते हो ना, तो ऐसा सोच करके लोग ना अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि ये ना बहुत सिस्टम से चलता है, ये अपनी ज़िंदगी को बहुत सिस्टमेटिक, बहुत अलाइनमेंट के साथ चला रहा है। एक टाइम पे इसके सर पे बहुत बोझ था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन अब ये ना नहीं लेता है या नहीं लेती है, ये मस्त रहती है, फ्री रहती है, खुश रहती है, मज़ा करती रहती है अपने लाइफ में, ओके। चलिए अब दोनों कार्ड्स के ना, जो 2 यहाँ पे आए हैं, 2 यहाँ पे आए हैं, उनके क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ मैं, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, आप देखो, आप इस रास्ते बढ़ चुके हो, आपको एक बात पता चल गई है कि मैं तो भाई अब मुझे कोई भी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी टेंशन्स नहीं चाहिए, मैं मस्त अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, ठीक है, फुल फ्रीडम के साथ जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ। तो आप वो कर रहे हो, और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लोगों को हिला रहा है। लोग आपके लुक्स, पर्सनैलिटी और नेचर के साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी नोटिस कर रहे हैं कि इसको ना किसी बात का असर नहीं होता है, ओके।
चलिए क्वीन ऑफ कप्स की और द हायरोफेंट की क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं गाइस। टेम्परेंस, माय गॉड माय गॉड, क्या क्लैरिफिकेशन आया है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्या ही बोलूं मैं आपको। क्वीन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं, इनका जो क्लैरिफिकेशन है मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना इतने बैलेंस्ड हो चुके हो, इतने अलाइन हो चुके हो, इतने रिलैक्स हो चुके हो, आपकी सोल जो है ना वो फुल्ली अवेकन हो चुकी है, और इन सब वजहों से आप बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो रहे हैं। मतलब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। जब किसी का ऑरा, किसी की एनर्जी, किसी की वाइब्रेशन, किसी की सोल, है ना, ये सब सारी चीज़ें जब अलाइन हो जाती हैं, जब बैलेंस हो जाती है ना, आपको अपने लिए कोई भी अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक अलग बात है कि हम ठीक है, हम बहुत अलाइन हैं, हम बहुत बैलेंस हैं, तो हम ऊपर से अगर मेकअप कर रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे। लेकिन जब आप वाकई में, आपकी सोल जब बैलेंस होती है तो आपको बहुत मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप मस्त, आपको अंदर से पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और वो चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट करती है, वो ग्लो बाहर दिखाई देता है। ओके, सो यही सारी चीज़ लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है आपकी सोल के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे से ग्लो के रूप में बाहर आ रहा है। और ये जो स्पिरिचुअल ग्लो है ना आपका, और ये जो हाई वाइब्रेशनल ग्लो है, ये सब मिल करके एक तो स्पिरिचुअल ग्लो, ऊपर से आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला ग्लो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वाला जो ग्लो होता है ना, ये कोई नॉर्मल ग्लो नहीं होता है, इसमें एक बड़ा एटीट्यूड भी होता है कि आप ना, मतलब अगर आप किसी को देख लो ना इस एटीट्यूड के साथ, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में अगर आप रहो, और साथ में आप स्पिरिचुअल भी हो, मतलब एक्सपीरियंसेस भी हैं एंड साथ में आप स्पिरिचुअल भी हो, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, टेम्परेंस है यहाँ पे, दोनों को मर्ज कर दें, जब मर्ज करने के बाद जो पर्सनालिटी बाहर आ रही है वो एक ऐसे एटीट्यूड वाली पर्सनालिटी है ना जिसको सब झेल नहीं सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी को झेलना सबके बस की बात नहीं है। आप जो चीज़ आपकी बाहर आ रही है, इन दो चीज़ों को मर्ज करके, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड आपके एक्सपीरियंसेस, वो मामूली बात नहीं है। आपका एक भौं चढ़ा के देख लेना, आपका आंखों से देख लेना ही सामने वाले को ये बता रहा है कि इस इंसान से बच के रहना है, दूर रहना है, इसके साथ पंगा नहीं लेना है, इसकी तारीफ़ें करनी हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। ओ माय गॉड, द टावर एंड पेज ऑफ सोर्ड। क्लैरिफिकेशन भी ले लेती हूँ क्योंकि रीडिंग में अभी कुछ इतना क्लियर नहीं हुआ है इन दोनों कार्ड से। ओके, आपने अपनी ब्यूटी, अपनी फ्रीडम और अपनी सोल पावर के थ्रू किसी को ऐसी मात दी है, किसी को ऐसा रिवर्स दिया है, किसी को ऐसा बदला आपने चुकाया है ना किसी के साथ, कि उसको ये टावर की एनर्जी है। मतलब वो जो पर्सन है ना, वो इस समय इस टावर से डील कर रहा है। होता है ना जब किसी को झटका दे दो तो उसको अंदर तक वो इतना हिल जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। अब जब आप बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो, जब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, है ना, तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो
ट्रिगर हो जाएंगे, उनको परेशानी हो जाएगी। लेकिन वहीं तीसरे टाइप के भी लोग हैं जो सिर्फ ट्रिगर ही नहीं हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जा रहे हैं, वो इतने बिखर जा रहे हैं कि वो उनका गुस्सा, उनकी जो हेकड़ी है वो बाहर दिखाई दे रही है, वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को दबा नहीं पा रहे हैं। वो साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी फ्रीडम, आपकी हैप्पीनेस से कोई जल रहा है, आपके पेंटिकल से कोई जल रहा है, आपकी खुशियों से कोई जल रहा है, आपके आगे बढ़ने से कोई जल रहा है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप पहले सेफ़ नहीं थे, सिक्योर नहीं थे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। आप ज़रा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते थे तो 2-4 दिन के बाद आप देखते थे आप ऑन बेड हो गए हैं, फुल्ली ड्रेन हो गए, एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है ना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप ड्रेन नहीं हो रहे हैं, आपकी एनर्जी कोई सक नहीं कर पा रहा है, कोई भी एनर्जी चुरा नहीं पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वेम्पायर एनर्जी या फिर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहे थे आपके ऊपर, रिचुअल्स, नेगेटिव रिचुअल्स हो रहे थे, नेगेटिव स्पेल्स हो रही थी, है ना, कुछ भी अब आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आप फुल्ली सेफ़, मुझे सिक्योर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये जो सिक्योरिटी वाली और सेफ्टी वाली जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं ग्लो में काम आती है, ग्लो अप में। लाइक मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे उतने आप अट्रैक्टिव नहीं दिख पा रहे हो जितना आपको दिखना चाहिए, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात लगने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये बात आपको कहीं ना कहीं क्लिक करने लगी या आप डाउट में जाने लगे। तब बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे जिनको समझ में आया कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी चुराई जा रही है, इंटेंशन वाइज या फिर मैनिपुलेट करके, माइंड गेम्स करके। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, एनिमीज़ हो सकते हैं, हेटर्स हो सकते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को, आपकी जो ग्लो अप वाली एनर्जी है उसको चुरा रहे थे। जब आपको ये चीज़ समझ में आई ना, आपने उस एनर्जी को सिक्योर करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया, आपने उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो इसमें से जो भी लोग इस एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, समझ गए कि हमें कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, वो ये बात ज़रूर समझ लें कि अगर आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को पूरे तरीके से बदला हुआ देखना है तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है वो सब सेफ होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप कितनी मेहनत करोगे सब खराब हो जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अपने ग्लो अप के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिज़िकल चेंजेस के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए कि अगर हम इस एनर्जी को सेव करते हैं तो हम ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे और हमारा ग्लो अप बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमारी एनर्जी सेफ़ हो जाएगी, हम प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ओके, अच्छा, जिन लोगों को भी अपनी एनर्जी यहाँ पे सेव करनी है, सिक्योर करनी है, अपना ग्लो अप, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप हमारा प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं जो आपको इन सारी चीज़ों से हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगा। ओके, और आप अपना जो भी और करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको ड्रेन नहीं हो, आप देखोगे आप ड्रेन नहीं हो रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, आपके काम जल्दी जल्दी बन रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक स्टक हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Ace of Cups and Page of Wands. Okay, and 2 of Wand, 8 of Cups. अच्छा, देखो आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो आपको डिवाइन ने दी है, आपके लुक्स को, आपके नेचर को। आप ऐसा सोच सकते हो कि एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी है और लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अच्छा दिखने वाली अपॉर्चुनिटी, लुक्स अच्छे दिख रहे हैं वो वाली अपॉर्चुनिटी, आपका नेचर बहुत अच्छा है वो वाली अपॉर्चुनिटी, है ना। तो लोग भी इसको देख करके ना, बहुत सारे लोग हैं ना वो ट्राई कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें भी मिले, तो सर्चिंग कर रहे हैं कैसे मिल रही है, कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और देखो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है आप देख सकते हो, ये हमारे पास पहले भी आया है,
अब ये क्लैरिफिकेशन में आया है। अब आप यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया। जो लोग आपको ड्रेन कर रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे ना, आप उनको छोड़ करके बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये चीज़ आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो, ओके, जो जिससे आपको ना कहीं चीज़ों को अचीव करने में हेल्प मिल रही है, सक्सेस जल्दी मिल रही है ऐसा करने से, क्योंकि आपने अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ओके, आप इजीली आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आप गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 हार्ट अवेकनिंग, किसी की हार्ट अवेकनिंग हो रही है। गाइडेंस ये है कि ये जो अवेकनिंग हो रही है, कभी कभी क्या होता है, किसी का हार्ट ईजीली ओपन हो जाता है। ओके, थोड़े बहुत हर्डल्स सभी में आते हैं, बट हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है डिवाइन उतना प्यार पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, और आप जो गिविंग एनर्जी है और रिसीविंग एनर्जी, उसमें बैलेंस नहीं ला पा रहे हो। ओके, तो आपको क्या कहा जा रहा है, इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करिए, डिवाइन लव को एक्सेप्ट करिए, और गिविंग और रिसीविंग को कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना है। ये नहीं कि सिर्फ दे रहे हैं, या ये नहीं सिर्फ ले रहे हैं। ना ही ओवर गिविंग करनी है, ना ही एक्सेसिव कि भाई सब कुछ दे दिया और बर्बाद हो गए, और ना ही किसी को लूट लेना है। ओके, सो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, देन ये हार्ट अवेकनिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। एंड गाइस, जब हार्ट अवेकनिंग हो जाती है ना पूरे तरीके से, तो भी चेहरे पे जो ग्लो आता है ना, वो बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब आप इतने ज़्यादा अच्छे दिखोगे ना, आप सोच नहीं सकते हो कभी। एक हमारा जो गोल्डन हीलर क्वार्ट्स ब्रेसलेट है, मेरे उसमें शॉर्ट में पड़ा होगा, आप देख लेना। नहीं भी पड़ा होगा, मे भी पड़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ पड़ा हो सकता है। बट मेरे किसी वीडियो में तो ज़रूर है, अब मुझे नहीं पता किस में है। ये जो गोल्डन हीलर क्वार्ट्स का जो आप देखोगे ना, जो एनर्जी आती है, जो ग्लो आता है ना, हल्का सा उसमें थोड़ा येलोइश गोल्डन सा टच रहता है, बिल्कुल वैसे ही जब हमारा हार्ट अवेकन हो जाता है ना, हमारे चेहरे पे बिल्कुल वैसा ही ग्लो आता है। और जो मैंने गोल्डन हीलर क्वार्ट्स वाला जो गोल्डन ऑरा जो ब्रेसलेट मैंने लॉन्च किया था, वो बेसिकली आपके हार्ट पे, माइंड पे काम करता है और उसको अवेकन करता है। देन आप देखोगे कि आपके चेहरे पे भी वही सेम ग्लो आ रहा है ना। चलिए अब दूसरा कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको देखो, जो जन्नत होती है ना, हेवन जो होता है, जब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। हमारा जो ये 3D वर्ड है ना, वो भी इतना खूबसूरत हो जाता है ना कि लोग आपको ये कहेंगे कि जैसे आपने इस दुनिया में ही जन्नत क्रिएट कर ली हो। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप हेवन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, किसी एंजल की हेल्प ले सकते हो, आप किसी क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हो, आप चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो। आप इस तरीके से इन हेल्प्स को लेकर के, इनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो हेवन से। ओके, एंड जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आप रिसीव कर सकते हो अगर आप हेवन से कनेक्टेड हो रहे हो। जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और सैंडलफॉन जो हैं, वो आपको कनेक्ट करती हैं हेवन। ओके, हेवन से, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आप इन दोनों एंजल से अगर कनेक्ट करते हो, आप देखोगे कि आप जन्नत से जुड़ गए हो। ओके, आप स्वर्ग से जुड़ गए हो। ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस।
आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को हाई कर रहे हैं, जो आपके लुक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आपके नेचर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन सारे गिफ्ट्स को आपको ग्रेसफुली यूज़ करना है। ठीक है, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, आप किसी के लिए किसी का प्यार बन सकते हो। लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक लव हो, कोई छोटा बच्चा आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है। 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं, जो अभी जस्ट दुनिया को समझ रहे होते हैं, ओके, और अपने करियर, अपने लाइफ, अपने रिलेशनशिप में उनको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनका प्यार आपको मिल सकता है। तो आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो और उसके बदले आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा और प्यार मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, गाइडेंस ये है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर करिए ग्रेसफुली, ओके, डिसेंसी के साथ और विदाउट एनी ईगो, क्योंकि डिवाइन लव आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। और कभी कभी होता है जब ईश्वर का प्यार सबसे ज़्यादा किसी पर्टिकुलर बच्चे को मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है कि भाई मुझे ही मिल रहा है। उस घमंड को किनारे रखना है, एटीट्यूड रखना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं रखना है, लेकिन हेल्दी, अच्छा वाला, बाउंड्री सेट करने वाला, फालतू वाला नहीं। अगर फालतू वाला रख रहे हो ना, तो आप में और आपके हेटर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।